घर में हंसी खुशी का माहौल था। सुनीता जी तो बहुत ही खुश थी, वो भी क्यों ना। बेटी की शादी इतने अच्छे घर में जो होने जा रही थी, हर माँ का यही तो ख्वाब होता है कि बेटी को शादी के बाद ऐसा ससुराल मिले जहाँ उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। और जब ऐसा रिश्ता बैठे बैठाए मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हुई। पर इन खुशियों में ग्रहण लग गया। एक फ़ोन ने, समधन जी, बारातियों का स्वागत जरा अच्छे से करना, ऐसा ना हो हमारी नाक कट जाए। पहले ही गैर बिरादरी में और साधारण परिवार में रिश्ता करवा कर हम रिश्तेदारों की आलोचना सुन चुके हैं। लीलम जी अपनी समधन यानी कि अपनी होने वाली बहू की माता जी सुनीता जी से फ़ोन पर बोली, जी बहन जी, आप फिक्र ना करें। सुनीता जी के इतने कहते ही इधर से फ़ोन कट गया, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था। तो सुनीता जी की बेटी साक्षी ने सारी बात सुन ली। मम्मी, आप कैसे करोगे? सब वो लोग ऐसे तो डिमांड पर डिमांड करेंगे। मैं इसीलिए इस शादी के हक में नहीं थी। साक्षी माँ से बोली, ना मेरी बच्ची, तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है जिसने खुद से तुझसे शादी की जिद करके अपने घर वालों को मनाया है, तो चिंता क्यों करती है? सब हो जाएगा। सुनीता जी ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा। पर कैसे होगा माँ, अभी तो मेरी नौकरी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसीलिए स्वेविंगी इतनी नहीं है। आप इस रिश्ते से इनकार कर दो। साक्षी बोली, ना बेटा, तू इन सब बातों को मत सोच और बैंक जा आराम से, मैं हूँ ना सब देखने को। चिंतित सुनीता बेटी को दिलासा देते हुए बोली, इससे पहले कि मेरी कहानी आगे बढ़े, मैं आपको अपनी कहानी के पात्रों के विषय में कुछ बता दूं। सुनीता जी के जिसके पति की मृत्यु उस वक्त हो गई थी जब साक्षी 4 साल की थी। तब उन्हें अपने पति की जगह नौकरी मिल गई थी। परिवार में सास ससुर थे जिनके सहारे सुनीता जी साक्षी को छोड़कर नौकरी करती थी। अब उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी और साक्षी भी पढ़ लिख कर बैंक में नौकरी करती थी। वहीं पर प्रथम साक्षी का होने वाला पति मैनेजर है। ना, एक जगह नौकरी करने से आप ये मत समझना ये प्रेम विवाह है। दरअसल प्रथम को साक्षी भाग गई और उसने अपने माता पिता से उसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। शुरू में प्रथम की माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि साक्षी ना तो उनकी तरह धनवान खानदान से थी, ना ही उनकी जाति की। फिर भी सबके समझाने पर उन्होंने रिश्ते को हामी भर दी। किंतु अब वो शादी अपने तरीके से चाहती थी, जबकि साक्षी पहले से तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। और अब वो चाहती थी उसकी माँ सब अपने हिसाब और हैसियत से करे। साक्षी, तुमसे कुछ बात करनी है, शाम को कैफ चलने मेरे साथ। साक्षी के बैंक आते ही प्रथम ने उसे अपने केबिन में बुलाकर कहा। जी सर, साक्षी ने कहा। वो असल में बैंक में प्रथम को सर ही बोलती थी अभी भी। साक्षी, मैंने शादी का हॉल देखा है, एक और कैंटर से भी बात की है। मैं चाहता हूँ तुम और मम्मी जी जाकर एक बार देख लो, तो मैं बुकिंग अमाउंट जमा कर दूँ। शाम को कैफ़े में कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दे, प्रथम साक्षी से बोला। पर प्रथम जी, आप क्यों? ये तो लड़की वालों का होता है। साक्षी हैरान से बोली, देखो साक्षी, मैंने सुबह अपनी मम्मी की सारी बात सुन ली थी, जो उन्होंने मम्मी जी से कहा। कहीं मैं उन्हें मना न कर सकता, पर तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ। वैसे भी जब हम एक रिश्ते में बन रहे हैं तो हमारे घर वाले भी तो हमारे अपने ही हुए हैं, प्रथम ने समझाया। पर मम्मी इस बात को नहीं मानेगी। जैसे भी करेगी हम खुद करेंगे इंतजाम, साक्षी बोली। साक्षी, बात को समझो, हम एक होने जा रहे हैं, हमारे परिवार एक होने जा रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? या तो मम्मी जी पर बोझ पड़े या मेरे घर वालों नाराज रहे। जब हम पर हर बात का हल है तो क्यों परेशानी खड़ी कर इस शादी को समझौते की शादी बनाने? क्या हम समझदारी से इसे समझदारी की शादी नहीं बना सकते? थोड़ी तुम्हारी समझदारी, थोड़ी मेरी, और दोनों परिवारों में भी मन मुटाव ना रहे। बोलो, प्रथम प्यार से बोला। पर मेरी मम्मी नहीं मानेगी इस बात को। उन्होंने हमेशा से खुददारी भरी जिंदगी जी है। साक्षी प्रथम को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए बोली, अरे ये मुझ पर छोड़ दो, बेटा हूँ, आखिर उनके बेटे की बात तो माननी ही पड़ेगी उन्हें। चलो अभी तुम्हारे घर चलती हूँ, वहीं से शादी की जगह भी देखने चलेंगे। प्रथम कॉफ़ी खत्म कर उठते हुए बोला। दोनों साक्षी के घर पहुंचे। सुनीता जी ने प्रथम की बात मानने से पहले तो इनकार कर दिया, पर जब प्रथम ने कहा अगर आपका बेटा बोलता तब भी मना करते, आप तब भी निरुत्तर हो गए।
जगह देखने की बात पर उन्होंने यही कहा कि जब मेरे बेटे ने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। शादी वाले दिन इंतज़ाम वाकई बहुत अच्छा था। प्रथम ने सब अपनी मम्मी की पसंद के हिसाब से करवाया था, जिससे नीलम जी खुश तो नहीं पर हाँ संतुष्ट जरूर थी। शादी बहुत अच्छे से हो गई और साक्षी प्रथम की पत्नी बन ससुराल आ गई। सुनीता जी बेटी की विदाई से थोड़ा दुखी थी, पर ये तसल्ली थी कि सब अच्छे से हो गया। साथ ही ये खुशी भी कि साक्षी को प्रथम जैसा समझदार जीवन साथी मिला है और उसे दामाद के रूप में बेटा मिला है। प्रथम की जरा सी समझदारी और अपनात्व ने सुनीता और साक्षी के मन में उसके लिए इज्जत बढ़ा दी थी। दोस्तों, कुछ परिवारों में अभी भी बिरादरी मायने रखती है, जिनके लिए वो लड़की वालों पर अतिरिक्त बोझ चढ़ाने से नहीं चूकते। पर अगर लड़का प्रथम जैसा हो तो वो दोनों घरों को एक कर सकता है। आखिर जब बहू ससुराल को अपना समझ सकती है तो दामाद क्यों नहीं।